स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो ये अनेकार्थक शब्द आप सभी लोग जानते हैं, हमारी इस बुक से होता है। ये शब्दावली की बुक है, नई अपडेट बुक है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप कहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आप इस बुक को इन नंबर पर कॉल करके हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं, ठीक है, या आप हमारे एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहां आपको पाठ्य पुस्तक वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से, तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आप इनको मंगाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेट। तो आज हम लोग करेंगे अनेकार्थक शब्द का अभ्यास सेट 1। ठीक है, पहला सेट हम करने वाले हैं। तो अनेकार्थक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। अनेकार्थक हम कहते हैं उन शब्दों को जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक नाम की कई सारी अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं उन्हें हम अनेकार्थक कहते हैं। जैसे मेरे साथ थोड़ा सा दोहराना है। पहला शब्द है हमारा कनक। अब कनक का अर्थ क्या होता है? कनक का अर्थ होता है सोना। मेरे साथ बोलो, ठीक है। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। और कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। और कनक का क्या अर्थ होता है? टेसू। और कनक का क्या अर्थ होता है? पलास। ठीक है, पलास। ये टेसू या पलास जो है किन्हीं वस्तुओं के नाम हैं। ठीक है, ये देखो, टेसू तो जो है एक फूल होता है, ठीक है, फूल का नाम है, किसी फूल का नाम। ठीक है, पलास किसी वस्तु के लिए कहा जाता है। ठीक है, और कनक हम किसको कहते हैं? खजूर को कहते हैं। और कनक किसको कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। तो अब आपकी परीक्षा में जो यहाँ से प्रश्न आता है, ऐसे आएगा कि कनक का निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं है। 3 अर्थ होंगे कनक के और चौथा कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस तरह का प्रश्न आता है और ये ज्यादातर हमारे बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान से याद रखना है। अगला शब्द है कटक। कटक का एक अर्थ होता है सेना। अब देखो, सोना और सेना दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये सोना गोल्ड है ना। कटक का एक अर्थ होता है सेना। और कटक का क्या अर्थ होता है? शिविर। और कटक का क्या अर्थ होता है? समूह। और कटक का क्या अर्थ होता है? कड़ा। और श्रृंखला और चटाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कटक के यहाँ पे अर्थ हैं सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। ठीक है, इन्हें हम कटक कहते हैं। आगे शब्द है कंटक। कंटक हम किसे कहते हैं? कांटा को कहते हैं कंटक। और कंटक हम कहते हैं कीलक को। कीलक क्या होता है? कील, एक तरह से जो कील जैसे आप दीवार में लगाते हैं उसे। और विघ्न, विघ्न का मतलब होता है कोई बाधा। ठीक है, तो कंटक का यहाँ पे अर्थ आ गया कांटा, कीलक और विघ्न। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा हरि। शब्द है हरि। हरि का एक अर्थ होता है हरा। हरि का एक अर्थ होता है भूरा। हरि का एक अर्थ होता है विष्णु। हरि का एक अर्थ होता है इंद्र। हरि का एक अर्थ होता है सूर्य। हरि का एक अर्थ होता है घोड़ा। और हरि का एक अर्थ होता है चांद। हरि का एक अर्थ होता है किरण। हरि का एक अर्थ होता है हंस। हरि का एक अर्थ होता है आग। हरि का एक अर्थ होता है हाथी। और हरि का एक अर्थ होता है कामदेव। और एक अर्थ होता है मेढक। और एक अर्थ होता है सर्प। और एक अर्थ होता है वानर। और एक अर्थ कृष्ण। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इतने सारे जो अर्थ दिए हुए हैं ये क्या है? हरि के अर्थ हैं। अब ये ध्यान रखना, जो ये अनेकार्थक शब्द आपके होते हैं, ये आपके जो अलंकार हैं या रस छंद में जो पंक्तियां आती हैं उनका अर्थ पता करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमारा श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। ये ऐसे अलंकार हैं जिनमें अगर आपको अनेकार्थक पता होते हैं ना, तो इन अलंकार को आप बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। आगे शब्द है सुबरन। सुबरन का एक अर्थ होता है शब्द। सुबरन का एक अर्थ होता है सुनहरा, सुनहरा रंग जो होता है। ठीक है, सुबरन का एक अर्थ होता है सोना। सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, और सुबरन का एक अर्थ होता है स्त्री। तो हमें पता चला सुबरन के शब्द सुनहरा और सोना और स्त्री। ठीक है, आगे शब्द आता है उर्वशी। उर्वशी शब्द का एक अर्थ होता है, यानी अप्सरा, जो उर्वशी नाम की एक अप्सरा है उसका नाम है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी गले का हार होता है
गले का हार जैसे मंगलसूत्र होता है या कंठी माला होती है, इसी तरह से उर्वशी नाम का एक हार होता है जो ऊपर गले से लेकर नाभि तक फैला हुआ होता है। बहुत सारी लड़ होती है उसमें, जैसे आपने देखा हो साउथ की हीरोइन जो पहनती है ना अक्सर, वो तो उसे उर्वशी कहते हैं। ठीक है, और उर्वशी का एक अर्थ हो जाता है हृदय में बसा हुआ। उर यानी हृदय, बसी यानी बसना, जो हृदय में बसा हुआ है। आगे शब्द है पट। पट का अर्थ होता है वस्त्र। पट का एक अर्थ होता है द्वार या दरवाजा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, द्वार या दरवाजा। पट का अर्थ होता है पर्दा। पट का अर्थ होता है किवाड़। पट का अर्थ होता है छत। और पट का एक अर्थ होता है रेशम। और पट का एक अर्थ होता है तुरंत। तुरंत जैसे कहते हैं ना, पट से ऐसे बोल दिया, यानी तुरंत। ठीक है, आगे शब्द है लहर। लहर का एक अर्थ होता है तरंग। लहर का एक अर्थ होता है उमंग। लहर का एक अर्थ होता है झोंका। लहर का एक अर्थ होता है झूलना। लहर का एक अर्थ होता है मचलना। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा सारंग। सारंग का एक अर्थ होता है मोर। ध्यान रखिए, इससे पहले हरि शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मार्क कर लीजिए उस पे। ठीक है, हरि शब्द आपको याद रखना है, उसके बाद आता है सारंग। सारंग का एक अर्थ है मोर। सारंग का एक अर्थ है बादल। सारंग का एक अर्थ है सर्प। सारंग का एक अर्थ होता है चातक। सारंग का एक अर्थ हंस। सारंग का एक अर्थ बाज। सारंग का एक अर्थ मृग। सारंग का एक अर्थ चंद्रमा। एक अर्थ धनुष और एक अर्थ समुद्र। सारंग का एक अर्थ कोयल। सारंग का एक अर्थ हाथी। सारंग का एक अर्थ सूर्य। सारंग का एक अर्थ सोना। सारंग का एक और अर्थ भौरा। एक और अर्थ शंख। और एक अर्थ सिंह। और एक अर्थ घोड़ा। और एक अर्थ कामदेव। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लिख लो, पानी भी सारंग का अर्थ होता है। ठीक है, और पानी इसमें आया है, बादल आया है। ठीक है, बादल होता है, समुद्र होता है, और इसका एक अर्थ कमल भी होता है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सारंग, सारंग का एक अर्थ पानी और एक कमल भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारंग का एक अर्थ एक और है, यहाँ पर स्त्री, जो इसमें नहीं लिखा है, लिख लो। सारंग माने स्त्री भी होता है, सुंदर स्त्री। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये हमारे अनेकार्थक शब्द में आते हैं सारंग के। अब ध्यान रखिएगा, सारंग के ये पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सारंग शब्द के ये इतने सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं, अनेकार्थक हैं। अब अगर कभी मान लो आपसे कोई पूछे इन शब्दों का एक पर्यायवाची सारंग है, ठीक है, इन शब्दों का एक पर्यायवाची सारंग हो सकता है, लेकिन सारंग का पर्यायवाची ये नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहाँ से आपकी परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न आने लगा है, जैसे मान लो आपसे परीक्षा में दे दिया कि बादल का पर्यायवाची बताइए, तो आपसे पूछा गया बादल का पर्यायवाची। अब एक में दिया हुआ है आपका जलद, ठीक है, एक विकल्प में, और एक विकल्प में दिया हुआ है सारंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि बादल तो सारंग माने भी बादल होता है और जलद माने भी बादल होता है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी, तब अब सारंग को आप किसी अन्य नाम का अर्थ देकर इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपको चुनाव तो एक ही का करना है। तब आप किसका करेंगे, जलद का। अब मान लो कि विकल्प में जलद है ही नहीं, तीनों जो हैं वो अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, तो जब तीनों अलग हैं तो ऐसी स्थिति में फिर बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई ना, जो मैंने सारंग से संबंधित बताई। अगला पॉइंट है हमारा पानी। चलो देखो, पानी का एक अर्थ हो जाएगा जल, एक अर्थ हो जाएगा चमक, एक अर्थ हो जाएगा सम्मान, एक अर्थ हो जाएगा लज्जा, एक अर्थ हो जाता है वर्षा, और एक अर्थ हो जाता है वन। आपकी परीक्षा में बहुत बार दोहराया गया है वन, कि वन का क्या अर्थ है, मतलब पानी निम्न में से किसका अर्थ है, तो विकल्प में होता है वन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए आगे, अगला पॉइंट है हमारा काल। काल का एक अर्थ होता है समय, काल का एक अर्थ होता है मृत्यु, काल का एक अर्थ होता है यमराज, काल का एक अर्थ होता है अकाल, काल का एक अर्थ होता है अवसर। ठीक है, आगे शब्द है कृष्ण। कृष्ण
कृष्ण का एक अर्थ है एक पक्ष, जैसे आप देखते हैं हमारे हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो एक पक्ष। कृष्ण का एक अर्थ होता है चंद्रमा का धब्बा, जो चंद्रमा के अंदर धब्बे हमें यहाँ से दिखते हैं उनको हमने नाम दिया है कृष्ण। ठीक है, कृष्ण हम वेद व्यास जी को कहते हैं, वेद व्यास जी का दूसरा नाम कृष्ण है। काला, काले रंग को हम कृष्ण कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, और कृष्ण भगवान, जो हमारे कृष्ण भगवान है उनका नाम है कृष्ण। आगे शब्द आता है हमारा वन। वन का एक अर्थ है जंगल, वन का एक अर्थ है जल, जो पानी अभी हमने देखा था, और वन का एक अर्थ है फूलों का गुच्छा, जो फूलों का गुच्छा होता है उसे हम वन कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा हेम। हेम का एक अर्थ होता है बादामी रंग का घोड़ा, यानी जो बादामी रंग होता है उस तरह का जो घोड़ा होता है उसको हेम नाम दिया गया है। अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि घोड़े का पर्यायवाची भी है हेम। ठीक है, हेम का एक अर्थ होता है नाग, हेम का एक अर्थ होता है केसर, हेम का एक अर्थ होता है बर्फ। ठीक है, हेम का एक अर्थ होता है स्वर्ण, हेम का एक अर्थ होता है इज्जत यानी सम्मान, और हेम का एक अर्थ होता है पीला रंग। आगे शब्द आता है अली। अली का एक अर्थ होता है भ्रमर, अली का एक अर्थ होता है सखी, अली का एक अर्थ होता है पंक्ति, अली का एक अर्थ होता है मान्यवर, और अली का एक अर्थ हो गया गीला। आगे शब्द आता है आत्मा। आत्मा का एक अर्थ होता है स्वरूप, आत्मा का एक अर्थ होता है ब्रह्मा, आत्मा सूर्य को भी कहते हैं। आत्मा का एक अर्थ है अग्नि, और एक अर्थ होता है परमात्मा, यानी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा यानी परमात्मा। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा केतु। केतु का एक अर्थ होता है ध्वज। केतु एक ग्रह है, ग्रह का नाम है केतु, राहु केतु जो हम कहते हैं, और केतु एक पुच्छल तारा को भी कहते हैं, यानी टूटता हुआ तारा जो होता है उसे। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा वार। वार का एक अर्थ होता है अवसर, वार का एक अर्थ होता है क्षण, वार का एक अर्थ है अवसर, दोबारा लिखा हुआ है। ठीक है, वार का एक अर्थ है नदी का किनारा, वार का एक अर्थ है आक्रमण, वार का एक अर्थ हो गया दिन, और वार का एक अर्थ हो गया बाण, और वार का एक अर्थ हो गया शिव। ठीक है, भगवान शिव के लिए वार शब्द का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर आपको। तो ये थे हमारे अनेकार्थक शब्द। ठीक है,